नमस्कार, INI न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं। झारखंड में अक्षम बच्चों के नाम पर लूट, खाने में मिलता है चावल पानी। झारखंड में आग के दरिया पर 32 किलोमीटर तक बिछी है रेल की पटरियां, कभी भी हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा रेल हादसा। बिहार में शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के कार्यालय का अभ्यर्थी संघ ने किया घेराव। और झारखंड में अंधविश्वास का कहर, जहर से बचने के लिए खाई जहर। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ के गाजियाबाद में अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने गुंडों को पाल रखा है, इसी कारण यहां मां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के राज में गुंडे जेल में थे। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार पर जमकर हमला किया, हालांकि वे मुलायम पर नरम दिखे। 14 साल से उत्तर प्रदेश में जो विकास का वनवास है, उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते हैं कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। राजनीति को, सरकार को, शासन को, गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनका हक है, वो हक छीन लिया गया है।
गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए अधिग्रहण की जाने वाली जमीन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन रेयतों के विरोध के बीच अडानी पावर प्लांट को जमीन मुहैया कराने के नाम पर फर्जी तरीके से जन सुनवाई की गई। पूरे मामले को लेकर सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो गोड्डा में बीते 6 दिसंबर 2016 को फर्जी जन सुनवाई की जाँच करेगी। इस मामले को लेकर जेवीएम विधायक और पार्टी महासचिव प्रदीप यादव के नेतृत्व में जमीन रैयतों का एक प्रतिनिधि मंडल आज संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश चंद्र मिश्र से मिला और बीते 6 दिसंबर 2016 को फर्जी जन सुनवाई को रद्द कर आगामी 5 मार्च 2017 को होने वाले जन सुनवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जमीन रैयतों ने प्रमंडलीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जमीन मालिकों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है और जब इसका विरोध किया जा रहा है तो फर्जी जन सुनवाई की जा रही है और झूठे मुकदमे में भी फंसाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने एक जांच कमेटी का गठन किया। अब देखना है कि कमेटी कितनी निष्पक्ष होकर जांच करती है। आज इस गुहार के साथ आयुक्त के सामने आए थे कि अडानी पावर प्लांट हेतु जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है गोड्डा में, वो फर्जी तरीके से हो रहा है। पिछले दिनों जो सामाजिक मूल्यांकन हुआ वो भी फर्जी था। इसके बाद जो सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर जन सुनवाई हुई 6 दिसंबर 2016 को, वह भी फर्जी था। अगली जन सुनवाई फिर उन्होंने 5 मार्च को रखा है। उस 5 मार्च की जन सुनवाई को तत्काल रोका जाए और यह जो फर्जी जन सुनवाई है, जिस प्रकार के वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी और अडानी के दलाल और अडानी कंपनी के अधिकारियों की मिली भगत से उसको रद्द किया जाए, इसी गुहार को लेकर के आए हैं। INI न्यूज़ के लिए विकास प्रसाद की रिपोर्ट। पोड़ैयाहाट प्रखंड के भटोधा पंचायत में लंबे अरसे से चलाए जा रहे केंद्र की तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। अक्षम बच्चों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था बेहद खराब है। रसोई घर में पड़े अनाज और सब्जी खाने लायक नहीं है। सड़े हुए आलू, गंदा चावल, घुनी हुई दाल वाली व्यवस्था बेहद चौंकाने वाली है। झाविमो विधायक प्रदीप यादव के विधानसभा क्षेत्र में चलाए जा रहे विकलांग आवासीय विद्यालय की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है। अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचे संस्थान संचालक जयकांत यादव आज की तारीख में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। विकलांगता के नाम पर 20 सालों से काम कर रहे जयकांत यादव की पकड़ रांची से लेकर दिल्ली तक है। शायद यही वजह है कि जिस कारण सरकारी तंत्र की आंख में धूल झोंकने में जयकांत यादव बराबर सफल होते रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश की सरकार कथित मामले को गंभीरता से लेती है या नहीं। INI न्यूज़ के साथ नागमणि कुमार की रिपोर्ट। जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के बाल विकास परियोजना की पर्यवेक्षिका के साथ बाल विकास परियोजना के जिला योजना पदाधिकारी द्वारा छेड़खानी के 6 दिन गुजर जाने के बावजूद न तो अब तक DPO पर कोई कार्रवाई हुई है और न ही आवेदन दिए जाने के बावजूद महिला थाने में FIR दर्ज की गई है। इधर जिले के पुलिस कप्तान ने बताया कि पीड़िता द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन भी किया है। उनकी जांच रिपोर्ट आने के उपरांत ही दोषी पर कोई कार्रवाई की जाएगी। ये मीटिंग 30 तारीख को बुलाया गया था बहाली को लेकर के, परंतु उस दिन बोला गया था कि आप लोग 8 से 10 तारीख तक के बीच में बहाली कर लीजिए। हम 11 को फिर बैठक रखेंगे और आप लोग को यहाँ कागज लेने के लिए बुलाएंगे। परंतु उन्हीं सुपरवाइजर के साथ जिनके साथ बैठक हुआ था, उन्हीं लोग के सामने हमको बोला गया कि आप 31 तारीख का आकर हमसे मिलिए। और अकेले में बुला के छेड़छाड़? हाँ, अकेले में बुला करके छेड़छाड़ किया गया मेरे साथ। थाना में भी गया, परंतु अभी तक मेरा FIR नहीं लिया गया है। और आज हम जा कर के SP साहब से भी मिले कि सर मेरा FIR नहीं लिया गया है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी जांच हो रहा है, जांच के बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमको यही लगता है FIR अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए हमको ये लगता है कि सारे पदाधिकारी मिल करके हमको दबाना चाहते हैं और इसको मामले को दबाना चाहते हैं। 3 दिन पहले मेरे को ये सूचना मिली थी और एक लिखित में शिकायत फॉरवर्ड होकर DM ऑफिस से आई थी। उसमें हम लोगों ने कार्रवाई के लिए DM ने अलग से एक अपनी टीम बैठाई है। हम लोगों ने भी उसके लिए जांच करा रहे हैं। उसकी जांच के बाद अगर सत्यता पाई जाएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी।
प्रथम दृष्टया भी ऐसा लग रहा है कि मामला इसके अलावा भी और कुछ है। हम लोग पूरी तहकीकात कर रहे हैं। आग के दरिया के ऊपर से गुजरती 32 किलोमीटर रेलवे की पटरी कभी भी धरती के गर्भ में समा सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश में किसी भी तरह के खनन और खदान की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाली संस्थान खान सुरक्षा महानिदेशालय कह रही है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कभी भी पूरी की पूरी ट्रेन धधकती आग के दरिया में समा जाए। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अब धनबाद से चंद्रपुरा के बीच 12 रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ी की छुक-छुक और उसकी सीटी की आवाज सुनाई नहीं पड़े, इसकी कवायद भी अब लगभग शुरू हो चुकी है। धनबाद से रांची को जोड़ने वाली CIC सेक्शन के बीच धनबाद चंद्रपुरा रेल स्टेशन के बीच पड़ने वाली स्टेशनों पर एक्सप्रेस शताब्दी के अलावा कई सवारी गाड़ियां और अनगिनत मालगाड़ियों की सीटी और छुक-छुक इस रूट पर सुनी जा सकती है। लेकिन अब यह इतिहास बनने वाली अब सिर्फ कहानियों में ही इस रूट पर रेल पटरी होने और इस पर लंबी और नजदीक की ट्रेन चलने की बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे अब इस रूट को बंद करने की तरफ अपनी कवायद शुरू कर चुकी है। इसी के मद्देनजर धनबाद रेल मंडल के तमाम आला अधिकारी, धनबाद जिलाधिकारी, DGMS के अधिकारी और BCCL के अधिकारियों ने एक ज्वाइंट सर्वेक्षण इस रूट का किया है। धनबाद चंद्रपुरा रेलवे लाइन भूमिगत आग की चपेट में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सेंद्रा, बंसजोड़ा, अंगार, पथरा और सोनारडीह में तो विशेषकर खुली आंखों से आग का प्रकोप देखा जा सकता है। यह अलग बात है कि डायवर्सन पे बड़ी राशि खर्च होगी। यह खर्च कौन करेगा, रेलवे या कोयला कंपनी? फिर भी खर्च की जिम्मेवारी के खेल में यात्रियों के जान जोखिम में डालना कितना उचित होगा, कहां तक उचित होगा, अब यह केंद्र सरकार की रेल और कोयला मंत्रालय को तय करना है। राइट्स को लगा दिया था, राइट्स बता दिया इतना खर्चा का जो भी है शिफ्टिंग करना है नॉन कोल बेइंग एरिया से, बोला आपको इसको करना है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा इसको बुला के क्या बोल के बोले नहीं हम लोग इसको चेंज कर रहा है। फिर बोला हम लोग स्टैंड एकदम खतरा है, यू हैव टू टेक एक्शन फॉर शिफ्टिंग ऑफ द रेल लाइन। वो बोला था हम उसको डाइवर्शन करेंगे। INI के साथ धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। भागलपुर के कुरपट गांव की एक महिला लगातार थाना और SSP कार्यालय का चक्कर लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पड़ोसियों के द्वारा लगातार उसे मारा और पीटा जा रहा है। यही नहीं, घर में घुसकर रोज भद्दी गालियां, लूटपाट और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इनकी दबंगई के कारण पड़ोसी भी कुछ बोलने से डरते हैं। दबंगों की मार से महिला के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। पीड़ित महिला जब इसकी शिकायत लेकर सबोर थाना पहुंची तो उसे थानेदार के द्वारा डांट फटकार कर भगा दिया गया। पंडित, उसका पिता प्रमोद पंडित, ये लोग मुझे गला गलोच करने लग गए। इन लोगों का सर प्लानिंग हमेशा रहता है कि किसी भी तरह बहियार में चाहे घर में किसी तरह मार। हम अकेले थे घर में, तब देखा कि गांव समाज में कोई नहीं है, सभी चले गए भसावन करने के लिए। तब मेरे साथ में गाला गलोच करा, खंती से सर उसका बेटा हुरा मारा। मेरा 2.5 महीने का प्रेगनेंसी था जो मेरा खराब हो गया सर। जब केस मुकदमा करते सर हम लोगों के साथ मारपीट करता है। डर से हम लोग केस मुकदमा नहीं कर सकते सर। थाना सुनवाई नहीं करती। 2-2.5 साल से हम लोग परेशान हैं। SP सर को हम कितनी बार आवेदन दिए, थाना में दिए। उसके बाद सर इतवार को मेरी झोपड़ी घर में आग लगा दिया। बिहार राज्य TET STET उत्तरी अभ्यर्थी संघ के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर आज बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का घेराव करने कांग्रेस कार्यालय सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे आक्रोशित छात्रों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें वापस भेजा। इस मौके पर छात्रों ने बताया कि पिछले 1 साल से TET STET उत्तरी अभ्यर्थी की बहाली पर रोक लगा दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। हम लोग आज जो मांगे थी, जो हमारे TET और STET उत्तरी अभ्यर्थी हैं, उनको नियोजन के लिए बिहार सरकार ने पिछले 1 साल से उनके नियोजन प्रक्रिया को बाधित कर दी है, रोक लगा दी है। लेकिन उर्दू विषय के जहाँ पे हिंदी विद्यालय हैं, समान विषय के शिक्षक नहीं है, वहाँ पे हिंदू आबादी है, उर्दू के एक भी विद्यार्थी नहीं, वहाँ पे उर्दू विद्यार्थियों की भर्ती की जा रही है। लेकिन NCT के मापदंडों का अवहेलना करते हुए उर्दू की बहाली मुस्लिम शिक्षकों की जा रही है, लेकिन हिंदी विषयों के शिक्षकों की बहाली अभी तक नहीं किया जा रहा है, जिसके लेकर आज हम लोग जनता दरबार में शिक्षा मंत्री के आए थे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के कमेटी के लोगों के द्वारा कहा गया और धक्का मुक्की भी किया गया।
पटना जिले में संचालित 1190 निजी स्कूल सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरोध में बिहार पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना दिया और सरकार की इस कार्रवाई को साजिश बताया। वहीं इसके खिलाफ आगामी 11 फरवरी को राजभवन मार्च करने का भी ऐलान किया। सरकार की तरफ से 1190 स्कूलों को जो प्रताड़ित करने की बात आ रही है, जो सूचना देने की बात आ रही है 25% बीपीएल स्टूडेंट्स का, उसी के अगेंस्ट में आज हम लोगों ने धरना रखा है। सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है। वो प्रावधान है आरटीई में कि पर बच्चे को 4300 रुपया का सरकार को देना है, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिल रही है। कुछ बातें आती हैं कि बच्चे गए, स्कूलों ने एडमिशन नहीं लिया, तो यहाँ कौन रिकमेंड करता है कि बीपीएल का लोग कौन है? बिहार कैमूर पुलिस उत्पाद विभाग लाख गिरफ्तारी करे। लाख शराब पकड़े, लेकिन कारोबारी अवैध शराब लाने और बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन कैमूर पुलिस भी कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। एसपी जगन्नाथ जल्ला रेड्डी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भभुआ के सीओ गांव के पास से 63 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। भभुआ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में छापेमारी किया गया। उसमें छापेमारी में जो सीओ गांव आता है भभुआ थाने के अंतर्गत, उसमें उधर रेड करने के बाद रॉयल स्टैग विस्की 750 ml का 14 बॉटल मिला है और एक बॉटल 375 ml है और टेट्रा पैक है 180 ml का 48 पैक्स, कुल मिला के 63 है पैक्स मिला है। जो 2 गिरफ्तारी हैं इसमें, अनिल कुमार और रितेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ उसके जो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था हीरो होंडा शाइन मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र के लावागई निवासी हीरामंती उराव को कुछ दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद हीरामंती गांव में झाड़फूंक कराने गई थी। ओझा नहीं मिला तो वापस घर आने पर किसी ग्रामीण ने अंधविश्वास में पड़कर हीरामंती को बताया कि जहरीला फल धतूरा खाने पर कुत्ते का जहर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हीरामंती ने धतूरा खा लिया, जिससे हीरामंती की हालत गंभीर हो गई। फिलहाल हीरामंती का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। कुत्ता काटा था तो शायद उनको कोई बोल दिया कि आप धतूरा खाइएगा तो कुत्ता काटा होता सर खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको कोई मिसपरसेप्शन था, वो खा ली था। ये तो गलत है। कुत्ता काटने का दवाई आकर के लेना चाहिए, तो उसकी जगह को धतूरा खा लिया। अभी तो थोड़ा सा वो एग्रेसिव बिहेवियर है, वो धतूरा पॉइजनिंग के बाद एग्रेसिव बिहेवियर होता है उसमें, तो उसके लिए हम लोग दवाई न्यूस्टिग्मिन अभी चला रहे हैं, उसका एंटीडोट दे रहे हैं। वही कुत्ता काटा था तो बोल के भगत झुलवाने जाते थे तो वही नहीं भेटाई। उसके बाद रास्ता में आने टाइम कोई बोल दिया कि खाने के लिए, तो खा लिया। बीएसएससी पर्चा लीक कांड के सचिव परमेश्वर राम को हिरासत में लिए जाने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में सन्नाटा सा छाया हुआ है। तमाम अधिकारियों के चैम्बर खाली नजर आ रहे हैं और कोई भी कर्मचारी इस मामले में कुछ भी बताने से बचता नजर आ रहा है। कौन पद पर करते हैं? फिरोजाबाद थाना पुलिस ने 30 जनवरी को थाना उत्तर के गोमती नगर में दिन दहाड़े प्रोफेसर की पत्नी और मां को गन पॉइंट में लेकर लूट की घटना का खुलासा आज पुलिस कप्तान द्वारा कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार है। पकड़े गए लुटेरों से लाखों का सामान सहित एक तमंचा और एक पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कल उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये लूटा हुआ सामान बरामद हुआ है। और इनके स्टेटमेंट्स में एक और व्यक्ति जो भी वांछित चल रहा है उसका भी खुलासा हुआ है, उसको हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है सारा सामान ऑलमोस्ट 95% बरामद हो गया है। कुछ सामान है जो तीसरे अभियुक्त के पास है, जो उसकी गिरफ्तारी पे संभावना है कि हम बरामद कर लेंगे। लूटे हुए सामान के अलावा इसमें एक तमंचा और एक पिस्टल दोनों इन अभियुक्तों के हाथ से बरामद हुआ है। और एक अभियुक्त है जिसके खिलाफ पहले काफ़ी मामले दर्ज हो रखे हैं, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसको हम कोर्ट में प्रभावी पैरवी करा के उसको सज़ा दिलवा पाएँ।
INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।